Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will discuss rest of the paper, which is May-June 2023, paper 1. You have P1s ahead. That's why you are doing these papers very carefully with me. इस पेपर का जो previous part है, वो हमने previous video में cover up कर लिया है. So in this video, we will do question number 21 and onwards. ठीक है? This question is about bending of light, and this phenomenon is called refraction. So the question is, the ray of light is incident on plastic block in air at an angle of incidence I. The refractive index is n. ठीक है? Light ray refracts along the plastic air boundary when reaches x. ठीक है? और ये किस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है? ये रिफ्रैक्ट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ये मीडियम की बाउंड्री के साथ साथ जा रही है. इसका मतलब ये है कि ये 49 डिग्री जो है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके साथ साथ ये क्रिटिकल एंगल भी है. ठीक है? विच इक्वेशन इज करेक्ट? अच्छा बच्चों, अगर आपने पॉइंट ए के ऊपर इक्वेशन लिखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन आई divided by sine r, which is angle of refraction 41 degrees. ठीक है? Let's make sine I subject of the formula, because आपके पास जितनी भी given options हैं आप देख सकते हैं सारों में sine I is the subject of the formula. So sine I is equal to n multiplied by sine 41. This seems to be the right equation. Let's find out this equation in the list. Sin I is equal to n multiplied by sin 41 is an option C. So C is your right answer. Okay, let's move to the next question. This question is associated with which phenomena? Dispersion of light. ठीक है? डिस्पर्शन में टॉप पे कौन सा कलर होता है बच्चों? टॉप पे रेड कलर होता है और बॉटम पे ब्लू कलर होता है या वॉयलेट कलर होता है. रेड टॉप पे इस वजह से होता है बिकॉज उसका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, बिकॉज इट हैज ग्रेटर वेवलेंथ एंड लेस बेंडिंग. ठीक है? व्हाट हैपेंस टू पॉइंट एट पॉइंट एक्स एंड व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स एट जी? बच्चों जी पे तो रेड कलर आएगा, टॉप पे रेड कलर आएगा, और एक्स पे डिस्पर्शन हो रही है, एंड डिस्पर्शन इज ऑल्सो बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन. तो आप रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों को सिलेक्ट करेंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच रो नेम्स अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद द वेव लॉन्गर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट? तो बच्चों विजिबल लाइट से लॉन्गर 3 होती है. कौन कौन सी? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. ठीक है? इंफ्रारेड भी लॉन्गर है, माइक्रोवेव भी लॉन्गर है, और रेडियो वेव भी लॉन्गर है. खैर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं. एंड अ रीजन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन विजिबल लाइट. विजिबल लाइट से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट की, एक्स रेस की और गामा रेस की, और ये आपको याद करना पड़ेगा. इसको याद करें. अल्ट्रा वायलेट की कम है, और किसकी कम है? और किसी की कम नहीं है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज इंफ्रारेड इज लॉन्गर देन विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट. यू हैव टू memorize all of this sequence. Okay, next is question number 24. Sound travels at different speeds in different state of matter. Which list gives 3 states of matter arranged in order of speeds of sound from slowest to fastest? Slowest is in gases, then faster in liquids, and fastest in solids. So slowest in gases, faster in liquids, and fastest in solids. The right answer is option A. Generally air में हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू है 330 मीटर्स पर सेकेंड ना. वाटर में 1500 मीटर्स पर सेकेंड, सॉलिड्स में इट्स अबाउट 5000 मीटर्स पर सेकेंड. तो सॉलिड्स में फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं. Okay, next question is bar magnet and various non-magnetic and demagnetized metal bars are placed in the different arrangements as shown.
ठीक है, इन विच अरेंजमेंट मैग्नेट विल बी रिपेल। बच्चों रिपल्शन या रिपल्शन टेस्ट इज ऑलवेज ऑन अ परमानेंट मैग्नेट, और डी में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन स्पेसिफिकली इस वजह से होगी बिकॉज नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A student uses, स्टेटमेंट काफी लेंथी है, ध्यान से करेंगे। यूजेस अ वुडन क्लैंप, वुडन क्लैंप इस वजह से बिकॉज वो नॉन मैग्नेटिक होता है। एंड अ स्टैंड टू होल्ड अ फ्री मैग्नेट सस्पेंडेड। डायग्राम शोज एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हुआ है, स्टूडेंट होल्ड्स अ बार मैग्नेट नेक्स्ट टू सस्पेंडेड मैग्नेट। तो बच्चों इस केस में तो अट्रैक्शन होगी बिकॉज साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आयरन बार है, स्टूडेंट होल्ड्स आयरन बार नेक्स्ट टू अ सस्पेंडेड मैग्नेट, तो वो टेम्परेरीली मैग्नेटाइज होगा, वंस अगेन अट्रैक्शन होगी। और स्टील बार में कोई सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन नहीं होगी बिकॉज स्टील बार मैग्नेट की विसिनिटी में लाने से क्विकली चार्ज नहीं होती। इन विच एक्सपेरिमेंट्स डज द सस्पेंडेड मैग्नेट मूव। तो फर्स्ट में अट्रैक्शन है, फर्स्ट में भी मूव करेगा और सेकंड में भी मूव करेगा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सपेरिमेंट। प्लास्टिक रॉड इज रब विद अ क्लॉथ। बच्चों एक्सचेंज ऑफ चार्ज हो जाएगा, और मैं रात को अपनी ब्लैंकेट के साथ इस तरह जब मूव कर रहा होता हूँ, उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर से स्पार्किंग होती है। आई डोंट नो आपने कभी ब्लैंकेट की स्पार्किंग देखी है या नहीं देखी। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसका मतलब है रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है क्लॉथ से रॉड के ऊपर, नहीं रॉड से क्लॉथ के ऊपर, बिकॉज क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। याद रहे कि हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। सो क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, सारी ऑप्शंस में क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज है। विच डायग्राम शोज द चार्ज ऑन द रॉड एंड डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज। रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑप्शन ए में है और बी में है। इसके डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव्ड फ्रॉम रॉड टू द क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम रॉड और टू द क्लॉथ। यस, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी को भी रीड कर लेते हैं, प्रोटॉन्स, वो जो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन था। आप कहते हो कि आपको सभी आसान लगते हैं, या आपको भी सब आसान लग सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। ऑब्जेक्ट एक्स इज अ स्टेशनरी एंड पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट अ फोर्स ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट वाई, ऑब्जेक्ट वाई से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे है। बच्चों इसका मतलब है किस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो याद रख ले कि ये सेंट्रल चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है और एक्स भी पॉजिटिव चार्ज है, वाई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान क्या होगा, दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी। एरो शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, विच स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्स इज करेक्ट। बच्चों ये रिपल्सिव फोर्स है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के अलोंग फील्ड लाइंस होती हैं। इट इज टूवर्ड्स द राइट, बिकॉज बच्चों राइट साइड पे, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, because it is in an electric field. It is towards left, no, it's towards right. It is towards right because it is in magnetic field. बच्चों चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, एक्स रिपेल होकर राइट साइड पर जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। It is towards right, force is towards right. Yes, he is right because it is in the direction of electric field. It is present in electric field. अच्छा, next you have question number 29 में you have combinations of batteries, in fact cells. So 1.5 के cells को आपने connect किया है पैरेलल में। याद रखना पैरेलल में इफेक्टिव EMF जो है वो चेंज नहीं होती, इफेक्टिव EMF will be unchanged which is 1.5 volts। ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज है, if one of the cell is out of order, the rest of them will keep on supplying electrical energy and long lasting होगा। So what is the advantage of this arrangement? Option A is the battery can supply current for longer time than the single cell of 1.5। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। A battery can supply EMF
बच्चों वेरिएबल ईएमएफ नहीं प्रोवाइड कर सकती। 0 से 4.5 के लिए यू हैव टू कनेक्ट द सेल्स विद इन सीरीज। ऑप्शन सी, द बैटरी सप्लाइज मोर एनर्जी टू ईच कॉलम चार्ज। नहीं, वो 1.5 ही प्रोवाइड करेगी बिकॉज बैटरी की ईएमएफ 1.5 है। ईएमएफ का फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो ईएमएफ होगी वही एनर्जी होगी, 1.5 ही होगी। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 4.5 वोल्ट्स। नो, बैटरी में ईएमएफ जो है वो सीरीज में 4.5 हो सकती थी, पैरेलल में 1.5 ही रहेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next is question number 30. A potential divider consists of a light dependent resistor LDR and a resistor of fixed resistor of 10,000 ohms. The output is 3 volts. बच्चों अगर आउटपुट 3 volts है ना, आउटपुट इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में होगी जिनको सर्कल किया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दिस इज द आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 3 volts है, टोटल वोल्टेज कितनी है 6 volts है, ऊपर वाले के क्रॉस भी वोल्टेज 3 volts है। और अगर इनकी ईएमएफ इनकी वोल्टेज सेम है तो इनकी इस टाइम पर रेजिस्टेंसेस भी सेम होंगी। इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू फिक्स्ड रेजिस्टर व्हिच इज 10,000 ohms। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर? इट्स एग्जैक्टली 12,000 ohms। 10,000 ohms आंसर इज ऑप्शन सी। Yet an easy question. Question number 31 पे आ जाए। 3 students each suggest a consequence of wiring lamps in parallel। पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलेगी, सब अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस पे वर्क करेंगे। इफ वन ऑफ देम इज आउट ऑफ ऑर्डर, द रेस्ट विल कीप ऑन वर्किंग rather than series। स्टूडेंट 1, if the lamp breaks the other lamp stays lit। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The lamp can be switched on and off separately। yes, पैरेलल में हर ब्रांच का अलग स्विच हो सकता है। The potential difference across each lamp is equal। बच्चों तीनों ही ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सब स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाएं। When a wire XY is moved downwards between the poles of magnets, EMF is produced. Which action produces EMF across XY in opposite direction? अगर आप इसको डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आप डाउनवर्ड मूव ना करें, आप अपवर्ड मूव करें, या आप पोल्स ऑफ मैग्नेट को स्वैप कर दें। मूव द वायर एंड मैग्नेट्स अपवर्ड एट सेम स्पीड। नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मूव नहीं करेंगे ना तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। द वायर इज केप्ट स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज मूव्ड अपवर्ड्स। बच्चों इससे भी रिलेटिव इफेक्ट यही आ रहा है कि वायर डाउनवर्ड मूव कर रही है। यू हैव टू सी द रिलेटिव मोशन। द वायर इज मूव डाउनवर्ड्स एंड मैग्नेट इज मूव अपवर्ड्स। बच्चों इससे भी सेम डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। द नेक्स्ट वन इज द वायर इज मूव अपवर्ड्स एंड द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी। यस, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर इनिशियली वायर को डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, आप दूसरी डायरेक्शन में ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए अब वायर को अपवर्ड्स मूव करेंगे, अपवर्ड्स। Okay, next question is about CRO. CRO से डरे ना। CRO से related video is on Slate. You can go and check it on the YouTube channel of Slate. Question number 33 is AC voltage is displayed on screen of CRO. ठीक है। The wire gain is 2 volts per centimeter. What is the maximum value of voltage? बच्चों mean position को identify करें। ये mean position है तो amplitude जो है कितनी डिवीजन में आ रहा है? 1 and 2। 1 block या 1 centimeter is representing voltage of 2 volts, तो 2 centimeters is equal to amplitude। याद रखना amplitude is always measured from mean position। 2 centimeters is 4 volt and this is the value of its maximum voltage या amplitude which is option B। Next question देखिए, question number 34। The result of scattering experiment shows very small nucleus contain most of the matter in the atom। What is scattering in the experiment? क्या चीज spread out हो रही है? Alpha particles, option A। Next question, atom P and Q are isotopes of same element। How does the composition of P as compared to composition of atom Q? They have same number of protons, they have same protons, they have number of neutrons which are different। So the right answer is option C। Question number 36। A nucleus of atom emits alpha particles। तो बच्चों 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे और 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे। प्रोटॉन नंबर विल डिक्रीज बाय 2, ठीक है, और न्यूक्लियॉन नंबर विल डिक्रीज बाय 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
Question number 37. The diagram shows how thickness of the paper is measured during the manufacturing of paper. If the sheet is too thick, fewer beta particles can reach from the detector. Why the beta particles are used for this purpose? बच्चों alpha particles इस वजह से यूज हो सकते हैं because alpha particles ने block हो जाना है. Alpha particles are all stopped by paper. यही आंसर है. Alpha particles make paper radioactive. बच्चों पेपर को radioactive नहीं बनाते. कोई भी radioactive emission किसी नेक्स्ट चीज को radioactive नहीं बना सकती. Gamma radiations is all stopped by paper. बच्चों gamma जो है वो penetrate हो जाती है, वो पेपर से stop नहीं होती. Gamma radiation is only produced by the source with a short half life. नहीं, लॉन्गर हाफ लाइफ वाले से भी गामा रेस प्रोड्यूस हो सकती है, बट हियर दिस इज कंप्लीटली इररेलेवेंट. ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल्स आर स्टॉप्ड बाय पेपर. क्वेश्चन नंबर 38. A sample of tritium has mass of 32 milligrams. Its half life is 12 years. How much sample of tritium decays in 36 years? जी बच्चों, इसको मैं प्रॉपर फॉर्मूला से कराऊंगा. 36 years में नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितनी होंगी, पहले ये बताइए. Number of half lives is equal to given time, which is 36 years, divided by half life, which is 12 years. Number of half lives is 3. Now you have to find out the mass of remaining sample, which is initial mass divided by 2 raised to power n. Initial mass is 32 divided by 2 raised to power 3. 32 divided by 8. 32 divided by 8 को मैं कैलकुलेटर से करूं या ओरली करूं? ओरली कर लेता हूं. 4 मिलीग्राम्स. 4 मिलीग्राम्स गलत हो गया, फिर मुझे ना कहना, आंसर 4 ही आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इट टेक्स 27 days फॉर मून टू ऑर्बिट अर्थ. ये अर्थ है और ये मून उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 27 days. ठीक है. द एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ मून इज 3.8 into 10⁸ meters. What is the value of speed? जी बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट कैसे आएगा? 2 pi r से. 2 pi मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज 3.8 into 10⁸ डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम इज 27 days. मल्टीप्लाई बाय 24 hours. मल्टीप्लाई बाय 3600 to convert this value in seconds. Let's substitute these values. So this will be written as 2 pi multiplied by 3.8 multiplied by 10⁸ divided by 27 multiplied by 24 multiplied by 3600. This is 1, 0, 2, 3, which can be rounded off to 1000 meters per second. The right answer is option B. Last question, last. What is the nuclear reaction that takes place on a stable star? Nuclear fusion. Yes, nuclear fusion. Hydrogen fuses with hydrogen to produce helium and a lot of energy which is radiated to our earth. Generally, बाकी stars में भी fusion हो रही होती है. Fusion of hydrogen and hydrogen is converted into helium. So the right answer is option D. Right? So this is it for today's class. We are done with this paper. So keep following Slate in your O levels and in your A levels. फिर ये A levels में ग्रेड आएगा. आप खुद भी फॉलो करें और अपने 10 फ्रेंड्स को भी फॉलो कराएं, ताकि आपका अच्छा ग्रेड आ सके और आप फेल होने से बच सकें. See you in the next class. Thank you.